शुरू के पेपर है ना जो फंडामेंटल फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसमें इस तरीके से है कि आपके 70% MCQs आते हैं और 30% जो है पेपर आपका MTQs होता है। यहाँ पे आपका पेपर पैटर्न जो है ना वो डिफरेंट है, ठीक है। पेपर पैटर्न क्या है, सबसे पहले मैं वो आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। ये सबसे पहले देखिए हमारा जो पेपर है ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग, इसमें पेपर तो आपका 100 मार्क्स का है, लेकिन पेपर को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और दूसरा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। तो अब इसमें जो आपके सवाल है ना, देखिए इसमें आपको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना होगा। 2 चीजों में आपका पेपर डिवाइड है। नंबर 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और नंबर 2 जो है वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। अच्छा भाई, यहाँ किसी ने शायद मैसेज भी पूछा है कुछ, ओके। एक तो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, दूसरा आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। जो मैं लिख रहा हूँ स्क्रीन पे वो आपको नजर आ रहा है स्टूडेंट सबको? यस सर। ठीक है। अच्छा अच्छा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर फर्दर 2 इसके अंदर बाइफर्केशन है। वो क्या है कि आपका पेपर जो है ना वो कुछ MCQs ऐसे होंगे जो कि थ्योरेटिकल होंगे, ठीक है। और कुछ MCQs ऐसे होंगे जो आपके न्यूमेरिकल होंगे। यानी आप उसको कैलकुलेट करके आंसर लाएंगे, न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगी, उसमें आपको कैलकुलेशन इन्वॉल्व होंगी, आपने कैलकुलेटर यूज करना होगा, और उसके बाद नीचे ऑप्शन में 4 आंसर होंगे, वन ऑफ देम यू हैव टू सेलेक्ट। लेकिन वो थोड़ा टेक्निकल होगा और उसके मार्क्स जो होंगे ना, थ्योरेटिकल जो होंगे वो 2 मार्क्स ईच है। यानी थ्योरेटिकल तो बहुत सिंपल होते हैं, 2-2 नंबर के सवाल होंगे, लेकिन जो न्यूमेरिकल है वो वेरी करेंगे, 3 से लेके 5 के दरमियान उनके मार्क्स होंगे। थोड़ा बड़ा न्यूमेरिकल होगा तो 5 नंबर का भी हो सकता है, और छोटा सा कोई कॉन्सेप्ट है न्यूमेरिकल में तो वो 3 नंबर का भी हो सकता है, 4 नंबर का भी हो सकता है, और 5 नंबर का भी हो सकता है। इज दैट क्लियर? अब ये कितने होंगे ये वेरी करेंगे, मतलब 10 से 15 हो सकते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन, और 10 से 15 हो सकते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ये वेरी करते हैं स्टूडेंट टू स्टूडेंट, क्योंकि आपको पता है डिफरेंट पेपर होते हैं। कंप्यूटर बेस्ड पेपर में एक पेपर नहीं होता, मल्टीपल पेपर होते हैं, राइट। तो सबसे पहले तो जो MCQs है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसको देख लें आप। थ्योरेटिकल जो होंगे वो सिंपल थ्योरी बेस होंगे, मतलब कोई भी छोटा सा कॉन्सेप्ट इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होते हैं वो आपसे एग्जामिनर ने पूछा और आपको उसने 4 ऑप्शन बता दिए, वन ऑफ देम यू हैव टू सिलेक्ट। और वो कितने नंबर का होगा एक सवाल जो थ्योरेटिकल है, कितने मार्क्स का होगा जी? 2 नंबर का। लेकिन जो न्यूमेरिकल MCQs होगा, न्यूमेरिकल MCQs क्या होगा, मतलब उसको आप एक पूरा सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर इन्वॉल्व होगा, कैलकुलेशन होगी, उसके बाद 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन अगर आपका आंसर सही आ रहा है तो उसको आपने टिक करना होगा। उसके मार्क्स वेरी कर रहे होंगे, 3 नंबर का भी हो सकता है, 4 नंबर का भी हो सकता है, और 5 नंबर का भी हो सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करेगा सवाल कितना ज्यादा टेक्निकल है।
यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। अच्छा, अब आ जाए डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो है ना, वो आपके 5 से 15 के दरमियान सवाल होंगे। 5 से 15 क्वेश्चन होंगे, मतलब 5, 6, 7, ये डिपेंड करता है। बार बार मैं कह रहा हूँ, स्टूडेंट टू स्टूडेंट क्वेश्चन पेपर जिस तरह आप लोग फंडामेंटल में पढ़कर आए होंगे, कुछ बच्चे कहते हैं मेरा एमसीक्यूज में ये सवाल आया था, दूसरे बच्चे का कुछ और आ रहा होता है। तो 5 से लेके 15 जो है ना, इसमें क्वेश्चन हो सकते हैं आपके, और 3 से लेके 5 मार्क्स ईच होंगे, ठीक है। 5 to 15 क्वेश्चंस। और इसकी जो आपकी मार्किंग स्कीम है वो ये है कि 3 से लेके 5 नंबर तक के सवाल हो सकते हैं, ठीक है। इसमें आपके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी आ सकते हैं बाज़ दफा। मतलब जब मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा तो बताता रहूंगा कि भाई देखिए इस टॉपिक में ये जो कॉन्सेप्ट है ये 5 पॉइंट है। ये 5 पॉइंट एग्जामिनर आपसे 5 नंबर के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है, और फिर आपको वो जो है ना टाइप करना होगा कीबोर्ड से, राइट। आपके पास टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। और अगर आपके पास डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिकल आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल कुछ बच्चों के फीडबैक आते तो वो बताते हैं कि सर वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में उसने एक सवाल दिया था, उसमें कैलकुलेशन थी। फॉर एग्जाम्पल उसने आपसे कहा कि आपने एक एसेट परचेज किया, उसकी लाइफ जो है वो 10 साल है, आपने उसको 4 साल डेप्रिशिएट किया, और 4 साल के बाद आपने उसको इतने से मार्केट में जाके बेच दिया। तो अब उसमें कैलकुलेशन इन्वॉल्व है। आप 4 साल का डेप्रिसिएशन निकालेंगे, फिर उसकी बुक वैल्यू निकालेंगे, फिर उसको सेल प्रोसीड से कंपेयर करेंगे, कितना लॉस हो रहा है, कितना गेन हो रहा है। तो ये सारी चीजें जो है ना, तो आप वहां पे सॉल्व करेंगे। ये कोई वहां पे फॉर्मेट नहीं बनेंगे, एक बात ध्यान में रखिएगा। आप लोग बहुत सारे बच्चे जो है फंडामेंटल फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर देकर आए होंगे, आईसीएमए का कंप्यूटर बेस्ड। तो वहां तो आपने देखा था ना कि फॉर्मेट बने हुए होते थे, देखा था आप लोगों ने? जी सर। वहां पे आपको अगर बैंक रिकंसिलिएशन का सवाल आता था उसका फॉर्मेट बना हुआ होता था, डेप्रिसिएशन का सवाल आता था उसका फॉर्मेट बना हुआ होता था। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, फॉर्मेट नहीं होंगे। आपने स्पेस दिया हुआ होगा, ब्लैंक स्पेस होगा आपके पास, ब्लैंक स्पेस पे आपने आंसर देना होगा, ठीक है। बल्कि मैं आपको मॉडल पेपर शेयर करता हूँ, एक मिनट जरा लाइन पे ही रहिएगा। मॉडल पेपर जो है ना आईसीएमए का, वो वेबसाइट पे मौजूद है, एफएससीआर का ना, हर पेपर मौजूद है। ये मैं स्क्रीन पे आपको शेयर करता हूँ, देखिएगा जरा जी। क्या स्क्रीन पे आपको मॉडल पेपर नजर आ रहा है इस वक्त? यस सर। आ रहा है नजर? अच्छा, ये सारे मॉडल पेपर है। हम अपना पेपर देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पेपर का नंबर आता है M4 जी। ये आपको नजर आ रहा है, सब्जेक्ट M4 फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग, नजर आ रहा है स्टूडेंट? ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल देखिए, गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू एसेट इंक्लूडिंग नॉन मॉनेटरी एसेट एट फेयर वैल्यू शैल बी प्रेजेंटेड इन। अब 4 ऑप्शन है, इन 4 में से एक ऑप्शन आपको यहाँ पे बताना है। तो ये एमसीक्यूज है। इसी तरह आप यहाँ पे देखिए आईएफआरएस का ये एक एमसीक्यूज, ये थ्योरेटिकल है। अब ये देखिए नीचे जो एमसीक्यूज है, एमसीक्यू नंबर 3, ये थ्योरेटिकल लग रहा है आपको या ये न्यूमेरिकल लग रहा है? न्यूमेरिकल है सर। इसके मार्क्स जो है ना 3 से लेके 5 के दरमियान हो सकते हैं। 3 नंबर का भी हो सकता है, 5 नंबर का भी हो सकता है, 4 नंबर का भी। लेकिन ये जो ऊपर के 2 एमसीक्यूज थे ये स्ट्रेट थे, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं थी, ये थ्योरेटिकल थे। आपको जस्ट टिक करना था, थ्योरी आपको पता होती, आप टिक कर देते। तो ये कितने नंबर के थे ऊपर वाले एमसीक्यूज? 2। वेरी गुड। एमसीक्यूज में थ्योरेटिकल जो होंगे वो 2-2 नंबर वाले होंगे, और जो न्यूमेरिकल होंगे एमसीक्यूज में वो 3 से लेके 5 नंबर के दरमियान होंगे। अच्छा, अब मैं आपको डिस्क्रिप्टिव दिखाता हूँ, आगे देखें। अब ये भी न्यूमेरिकल है लेकिन ये एमसीक्यूज है। क्वेश्चन नंबर 5 ये भी न्यूमेरिकल है, लेकिन ये भी क्या है, ये भी आपका एमसीक्यूज है, ऐसा ही है। यस सर। लेकिन अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है। मॉडल पेपर तो छोटा सा आपको बना के दिया है। ये कौन सा सवाल दिखाया इन्होंने आपको? क्या लिखा हुआ है? डिस्क्रिप्टिव। अब ये कह रहे हैं काशान लिमिटेड बोट एंड इक्विपमेंट अमाउंटिंग टू ₹3.75 मिलियन ऑन Jan 1, यूजफुल जिंदगी है 5 साल, एसेट वाज रीवैल्यूएट
4.5 million. Expected useful life of the asset remain unchanged. अब आपको यहाँ पे बताना है सरप्लस कितना हुआ, ये मैं आपको सिखाऊंगा इंशाल्लाह IAS 16 के मुताबिक हाउ टू कैलकुलेट जी वैल्यूएशन सरप्लस। तो यहाँ पे नीचे आपको देखिए स्पेस दिया हुआ है और क्या लिखा हुआ है, सॉल्व ऑब्लिक टाइप योर आंसर हेयर। तो यहाँ पे कीबोर्ड से आपने टाइप करके कॉस्ट इज इक्वल टू दिस, फिर आप जितने साल यूज कर चुके हैं उतने साल का डेप्रिसिएशन निकालेंगे। 2 साल यूज हो गया है, 2017 में लिया था, 18 और 19 में इसकी वैल्यूएशन हो रही है। उसके बाद बुक वैल्यू आएगी, फिर मार्केट वैल्यू से कंपेयर करेंगे, कितना सरप्लस आ रहा है वो बताएंगे। तो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कीबोर्ड से टाइप करके किस तरह डेटा प्रेजेंट किया जाएगा। तो ये डिस्क्रिप्टिव है। उसके बाद अगले पेज पे मेरे ख्याल है कुछ और आपके सामने डिस्क्रिप्टिव है। अब आप देखिए डिस्क्रिप्टिव में थ्योरी भी आ रही है, क्लासिफाई द फॉलोइंग आइटम एज फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल लायबिलिटी, नन ऑफ देम। अब ये टॉपिक है, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। तो इसका मतलब है डिस्क्रिप्टिव जो है उसके अंदर भी आपके थ्योरेटिकल भी हो सकते हैं कॉन्सेप्ट, और डिस्क्रिप्टिव में आपके कौन से कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, न्यूमेरिकल। लेकिन डिस्क्रिप्टिव में चाहे थ्योरेटिकल हो चाहे न्यूमेरिकल हो, मार्क्स उसके 3 से 5 के दरमियान होंगे। इज दैट क्लियर? यस सर। अच्छा, उसके बाद देखिए ये सवाल है दिया हुआ है, समझाने के लिए आपको बताता हूँ। conceptual framework define interrelated elements most directly relate to measuring financial performance and financial status of business enterprises. Enlist and explain those elements.